नहाते समय पार्वती नदी में डूबे 4 युवक, एक युवक ने जान की बाजी लगाकर 3 को बचाया। एक की तलाश अभी जारी है। सैपो स्थित पार्वती नदी में नहाने गए 4 युवकों में से एक लापता हो गया। नदी किनारे मौजूद एक साहसी युवक ने 3 को बचा लिया। घटना में नदीम 17 साल, हारून उम्र 20 साल, रामजानी उम्र 17 साल और समीर उम्र 18 साल नदी में नहाने गए थे। बरसात के कारण नदी में पानी की आवक अधिक थी। चारों एक साथ नदी में कूद गए और गहरे पानी में डूबने लगे। नदी किनारे खड़े भोलू ने युवकों को डूबता देख तुरंत पानी में छलांग लगाई। उसने हारून, रामजनी और समीर को बचा लिया, लेकिन नदीम गहरे पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया और नदी के घाट पर नदीम के परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी तक नदीम का कोई सुराग तक नहीं मिला है। 2 वर्षीय प्रधानाध्यापक के विद्यालय नहीं पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय का जड़ा ताला। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पहुंचे मौके पर और ग्रामीणों से समझाइश कर खुलवाया ताला। बसेड़ी उपखंड के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरौन में विद्यालय से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर ताला लगा दिया और सूचना पर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शर्मा पिछले 2 वर्षों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। प्रधानाध्यापक के नहीं होने से विद्यालय के अन्य अध्यापक भी टाइम से नहीं आते हैं और विद्यालय में हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। इसके चलते विद्यालय में गत वर्ष कक्षा 10वीं में 50 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए थे। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानाध्यापक के लंबी छुट्टी पर चले जाने के बाद उनके चहेते अध्यापक उनकी फर्जी हाजिरी लगा देते थे और वहीं विद्यालय में लेवल 1 का अध्यापक रामलखन जाटव कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने की बजाय कक्षा 10वीं और 12वीं में इतिहास विषय को पढ़ाता है। लोगों ने बताया कि रामलखन जाटव विद्यालय की छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उच्च स्तर पर जांच कराकर दोषी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की है, जिसको लेकर अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ग्रामीणों से समझाइश की तथा दोषी लोगों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, जिस पर ग्रामीण विद्यालय के गेट का ताला खोलने को सहमत हुए और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा की मौजूदगी में विद्यालय के गेट का ताला खोला गया और विद्यालय में पढ़ाई व्यवस्था सुचारू की गई। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आते हैं, उस वजह से हमने यहाँ पर ताला लगाया है और अब सीवीओ साहब आए हैं, वो आश्वासन दे गए हैं, उस वजह से अब हमने ताला खोल दिया और सारे बच्चे चालू हो गए हैं, क्योंकि पढ़ाई चालू हो गई है। और दिनांक 10/7/2025 को सुबह लगभग 7 बजे, 7:30 बजे के आसपास गांव वालों ने विद्यालय में ताला लगाया। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो विद्यालय के जो प्राचार्य हैं दिनेश कुमार शर्मा जी, वो लगभग 2 वर्ष से लंबी समय की छुट्टी पे चल रहे हैं। कभी कभार आते हैं, जैसे इस सत्र में अभी मात्र 1 तारीख को आए। और तो विद्यालय, गांव वालों की विद्यालय के प्रति मांग है कि प्रिंसिपल साहब यहाँ पर टाइम से रोजाना आए, या वो नहीं आते तो उनकी जगह पर कोई दूसरा प्रिंसिपल लगाया जाए। सरकार से हमारी मांग है, गाँव वालों की मांग है कि यहाँ पर अतिशीघ्र प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाए, जिससे कि कम से कम 1000 की स्ट्रेंथ इस विद्यालय में, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। और दूसरी मांग, गांव वाले कुछ बता रहे हैं, एक अध्यापक जो रामलखन जी हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि कुछ उनकी शिकायतें वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये शिकायत के लिए गाँव वाले चाहते हैं तो उनके यहाँ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पिपरौन में ग्रामीणों ने तालाबंदी करने की कोशिश की। मैं मौके पर पहुंचकर उनकी बात सुनी। बात सुनने पर यह लगा कि एक तो विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री दिनेश चंद्र शर्मा जो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, उनकी वजह से गांव के लोग, बच्चों की पढ़ाई परेशानी होती है। दूसरा, एक टीचर है रामलखन जी, उनकी कुछ समस्या है, उनको इस विद्यालय से हटाने के लिए उन्होंने कहा है। तो मैंने जांच करने के बाद में बताया कि जो दिनेश चंद्र शर्मा है प्रधानाचार्य, उसकी उच्च स्तर से, सीडी स्तर से जांच करवाने के बाद में अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव श्रीमान निदेशक महोदय के लिए भिजवा दिए जाएंगे। और जो रामलखन है अभी अधिशेष में शेष है यहाँ पर, तो उसको श्रीमान सीवी साहब से चर्चा करने के बाद में इस विद्यालय से अन्यत्र लगाने के लिए मैं अनुशंसा करूँगा।
ताकि विद्यालय का माहौल और बच्चों की पढ़ाई में अधिक से अधिक तरक्की हो। मैं ऐसा उम्मीद और आश्वासन देता हूँ। लाटवाली माता के महंत व पागल बाबा को गुरु पूर्णिमा पर किया सम्मानित। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा व तहसीलदार ने मंदिर जाकर किया सम्मानित। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुओं को सम्मानित करने के लिए प्रदेश भर से मुख्य संत महंतों को सम्मानित कर गुरु पूर्णिमा के अवसर को आत्मसात करने का कार्य किया गया और बीती रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से धौलपुर जिले में 8 संत महंतों को सम्मानित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, जिसके चलते गुरुवार सुबह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजाखेड़ा क्षेत्र के लाटवाली माता मंदिर के महंत सुखदेवानंद जी महाराज को सम्मानित किया गया और साथ ही मचकुंड पर पागल बाबा दास महाराज को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें सम्मानित करने के लिए भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा मचकुंड मंदिर परिसर पहुंची, जहां उन्होंने राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति देव, देवस्थान विभाग के लक्ष्मीकांत त्यागी और अन्य अधिकारियों संग संत पागल दास महाराज को माला व साफा पहनाया, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री का सदस्य की श्रीफल व प्रसादी भेंट की और इसके बाद नीरजा शर्मा व राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति लाटवाली माता मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महंत को साफा, शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही पुजारी जी को भी मुख्यमंत्री द्वारा भेजे गए श्रीफल प्रसाद व मुख्यमंत्री संदेश के साथ अन्य सामान भी भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा नेत्री ने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं का आदर सम्मान करने की सोच रखी, जो उन्होंने साकार की। हमारे संत महात्माओं का सम्मान ही सनातन धर्म की परंपरा रही है, जिसे मुख्यमंत्री भली भांति आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान केदार पोसवाल, जयबीर पोसवाल, हरिनिवास प्रधान, मचकुंड महंत कृष्णदास मनिया मंडल अध्यक्ष राम अवतार त्यागी, मांगरोल मंडल अध्यक्ष मोहन लोधी, लटूर त्यागी, रामू सिकरवार, राजकुमार सिकरवार, राम भरोसी जाटव, रिंकू दिवाकर, बिशंबर सिकरवार, प्रदीप सिकरवार आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारे माननीय सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर समस्त गुरुओं का सम्मान किया है। उनके लिए वहीं से प्रसाद, श्रीफल, शॉल उड़ाना, जो भी सामान है और एक संदेश भी भेजा है सीएम साहब ने। ये आज तक कभी नहीं हुआ है, ये पहली बार हमारे सीएम साहब की सोच है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। धन्यवाद। मनिया थाना पुलिस ने अवैध हथियार व शराब के साथ 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। मनिया पुलिस ने अवैध हथियार और अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार और भ्रष्ट अधिकारी मनिया राजेश कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी मनिया राम नरेश मीना और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की है। पहली घटना अवैध हथियार के साथ गिरफ्तारी 9 जुलाई 2025 को मोहनलाल को मुखबिर से सूचना मिली कि विरोंदा सरकारी स्कूल के पास एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ खड़ा है और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अजय उर्फ सचिन उम्र 22 साल निवासी विरोंदा थाना मनिया को पकड़ा है। उसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ है और पूछताछ में उसने हथियार के लिए कोई लाइसेंस या परमिशन नहीं दिखाया है। कट्टे को जब्त कर अजय को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ धारा 3(1)25(1) बी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और दूसरी घटना अवैध शराब के साथ गिरफ्तारी उसी दिन हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह और उनकी टीम ने सायंकालीन गश्त के दौरान सकतपुर रोड पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू निवासी सुआ का बाग थाना मनिया हाल मोहन कॉलोनी धौलपुर को 66 पौवे अवैध देशी शराब के साथ पकड़ा है और शराब को जब्त कर पप्पू को गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और जांच अभी आगे भी जारी है। हत्या के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव दगलरा में हत्या के प्रयास के मामले में फरार 2 आरोपी मंडल सिंह उम्र 42 साल और रमाशंकर उम्र 38 साल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 11 अप्रैल 2025 को दोनों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक युवक पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 लाठियां बरामद की हैं और अनुसंधान अभी भी जारी है। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने
97%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 375537 तथा 83 064 95 669 एवं 63 78 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैपुर रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदे विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 375537 एवं 63 78 72 11 26। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र विद्यालय कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में सोहेब खान ने 96%, आर्यन शर्मा ने 95%, कामना विलोनिया ने 90% और इसी प्रकार कक्षा 10वीं में वंशिका परमार ने 96%, सलोनी दिवाकर ने 94%, बबलू कुशवाहा ने 94%, टीना यादव ने 90% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। संस्था की विशेषताएं: संकाय कला वर्ग और विज्ञान वर्ग, बायो मैथ, छात्र छात्राओं के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम, पूर्ण अनुशासन और संस्कार युक्त शिक्षा, स्वच्छ और शांत वातावरण युक्त कक्षा कक्ष। विद्यालय के गत वर्षों के मेधावी छात्र छात्रा जिनका यूपीएससी और नीट परीक्षाओं में चयन हुआ: सचिन गुर्जर पुत्र मुन्नालाल यूपीएससी में चयन, मयंक दिवाकर पुत्र मुकेश कुमार नीट में चयन रैंक 766, रमन तोमर पुत्र निरंजन सिंह तोमर नीट में चयन रैंक 2222। 10वीं कक्षा में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। कौशल्या मतलब बेहतर परिणाम। प्रधानाचार्य निरंजन सिंह तोमर। मोबाइल नंबर 9610613632। संचालक माता प्रसाद शर्मा। 8619060213। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय बीए बीएससी बायो प्लस मैथ, एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, आरएससीआईटी कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी।
श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जारका, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। आरटीई में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे। कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने पीसीवी में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही आईआईटी में सिलेक्शन। तो फिर देर किस बात की, सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य। कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा, मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत, मोबाइल नंबर 8875313293। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। शिष्यों ने लिया गुरु का आशीर्वाद। श्री श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर शेरगढ़ किला धौलपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री श्री 1008 द्वारकादास जी महाराज प्रभु जी के भक्तों ने केवल धौलपुर जिले से ही नहीं बल्कि मुरैना, छिंदवाड़ा, डिडोखर, ग्वालियर, भिंड, दतिया, डबरा, झांसी, आगरा, भरतपुर और जयपुर आदि जगहों से आकर प्रभु जी के भक्तों ने अपने गुरु को पुष्पमाला, नारियल और अचला भेंट कर उनको चरणों में नतमस्तक टेका और प्रभु जी का आशीर्वाद लिया। प्रभु जी ने बताया कि बड़े भाग्य मानस तनु पावा सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। मनुष्य का जन्म बड़े ही भाग्य से मिलता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में पीपल, बरगद और पाखर के पौधे जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि पीपल में श्री कृष्ण का, बरगद में भोलेनाथ का और पाखर के पौधे में राम जी का निवास होता है। इस उपरांत गुरु प्रभु जी के भक्तों ने उनके चरणों में माथा टेककर अपने गुरु प्रभु जी का आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार रानी गुरु मंदिर तीर्थराज मचकुंड में अद्भुत संत पागल बाबा के शिष्यों ने अपने गुरु जी के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। वहीं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया।
गया, जहां सैकड़ों की संख्या में गुरुजी के भक्तों ने भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। और इस मौके पर कान्हा भगवान, पंडित नंदकिशोर शास्त्री, पंडित रामप्रकाश शास्त्री, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, पुजारी सोनू पंडित और डॉक्टर महावीर दुबे, राम कुमार दद्दा, फक्कड़ बाबा, बन विहारी, रघुवीर दास, विकी दास सहित सैकड़ों की संख्या में गुरु के शिष्य और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में गुरु पूर्णिमा पर हुनर शक्ति फाउंडेशन का पंचवृक्ष अभियान। राजाखेड़ा में हुनर शक्ति फाउंडेशन ने गुरु पूर्णिमा पर पंचवृक्ष अभियान के तहत मंदिरों में पौधारोपण और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और एक पौधा मां के नाम मुहिम के तहत बच्चों और स्थानीय लोगों ने पौधे लगाए। प्रशांत शर्मा, नीरज झा, सत्येंद्र बघेला आदि ने विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण किया और नारा सब मिलकर पेड़ लगाएंगे। कार्यक्रम में प्रशांत शर्मा, नीरज झा, राधेश्याम तोमर, सत्येंद्र बघेला, अजय, विनोद चौहान, मनोज जाटव, दिलीप कुमार, रामहरि प्रजापति, छीतर सिंह कनुआ, रामनाथ सिंह, रामब्रज, नवाब सिंह, महेश उपाध्याय, गुरुनाम सिंह, गब्बर सिंह, छोटेलाल, रामनिवास, चरण सिंह, राम वकील तोमर, रामब्रज प्रजापति आदि ने विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किया और फाउंडेशन का नारा रहा है कि गांव शहर अलग जगाएंगे, हम सब मिलकर के पेड़ लगाएंगे। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। आज गायत्री शक्ति पीठ धौलपुर पर गुरु पूर्णिमा उत्सव पंचकुंडी यज्ञ के साथ पल्लवी, पलक, प्रतिभा, श्याम सुंदर शर्मा ने यज्ञ संपन्न कराया। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का संदेश और यज्ञ की महिमा के बारे में उपस्थित सभी गायत्री परिजनों को बताया और कार्यक्रम में उप मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, पूर्व मुख्य ट्रस्टी एडवोकेट नथीलाल शर्मा, मौजीराम कंदील, नेमीचंद महामना, प्रताप सिंह राणा, बलवीर राणा, कैलाश तोमर, मलखान सिंह सिकरवार, मदन मोदी, दक्ष कुमार शर्मा, डॉक्टर अजय तिवारी, नारायण सिंह, यदुवंशी, मिथिलेश कुमारी, ब्रजेश कुमारी, मनोज कुमारी व पूर्व मुख्य ट्रस्टी राजवीर सिंह परमार, अतल कुशवाहा, चरण सिंह राजपूत, धर्म सिंह राजपूत, मुन्नालाल शर्मा आदि सैकड़ों गायत्री परिजन उपस्थित थे। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैकपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सैपो रोड धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा, मोबाइल नंबर 9983673307, निदेशक हरिओम उपाध्याय, मोबाइल नंबर 8440917707। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल गौशाला धौलपुर। निदेशक
रोहित सिंह सिसोदिया, मोबाइल नंबर 9784018105। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है।
इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार। मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा संपूर्ण राजस्थान के साधु संतों को सम्मानित किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के 8 साधु संतों को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सम्मानित किया गया। गंगाबाई की बगीची के महंत हनुमान दास को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महंत हनुमान दास ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार आम जनता के साथ साथ साधु संतों का भी विशेष ध्यान रख रही है। महंत हनुमान दास ने भजनलाल सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं कोई भी सराहना की है और कहा है कि संपूर्ण संत समाज राजस्थान की खुशहाली के लिए मंगल कामना करता है और प्रदेश खुशहाल और संपन्न बने, ऐसी मंगल कामना की और भजनलाल सरकार को आशीर्वाद और साधुवाद दिया। गंगाबाई बगीची में महंत हनुमान दास को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर और सरकार द्वारा सम्मान मिलने पर भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, दुष्यंत शर्मा, भारत त्रिपाठी, नागेंद्र पारासर, किशन चंद्र सेन, राम त्रिवेदी, जितेंद्र त्रिपाठी, राम त्रिवेदी और लालू बघेल, नारायण सिंह प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। जय श्री राम। राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो संतों का पूरे राजस्थान के अंदर सम्मान किया है, उस सम्मान के लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और संत समाज की तरफ से, इस्लाम मंदिरों की तरफ से जो भी संत महंत पुजारी है, उनकी तरफ से राजस्थान की सुख समृद्धि के लिए हम कामना करते हैं कि राजस्थान की सुख समृद्धि और प्रगति हो और सारे इस राजस्थान का, इन राज्य का कल्याण हो। इस भावना के साथ में पुनः सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राम। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और एडीजे रेखा यादव ने जिला जेल का निरीक्षण किया है। यह निरीक्षण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल के निर्देशन में हुआ है और सचिव रेखा यादव ने सबसे पहले बंदियों से मुलाकात की। उन्होंने बंदियों के मुकदमों की पैरवी और अधिवक्ता की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। बंदियों ने पानी और बिजली की समस्याओं से अवगत कराया। सचिव ने इन समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों को जेल विजिटिंग लॉयर और अधिकार मित्र से संपर्क करने की जानकारी दी और प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक में नालसा के दिशा निर्देशों की पालना और केस टेबल के रखरखाव के निर्देश दिए। बंदियों को नालसा का टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई और निरीक्षण के दौरान सचिव ने जेल की विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। इनमें कैंटीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा, चिकित्सालय और रसोई घर शामिल थे। रसोई में नई मशीनों की जानकारी ली और भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। उन्होंने निर्धन बंदियों के लिए आर्थिक सहायता और नाबालिग बंदियों की पहचान कर कार्यवाही के भी निर्देश दिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री हरिचरण धाम मंदिर में भंडारे का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री हरिचरण धाम मंदिर राजाखेड़ा में श्री हरिचरण सिंह जादौन जी और उनके परिवारजनों द्वारा एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और श्रद्धालुओं ने मंदिर में देव दर्शन कर अपनी आस्था प्रकट की और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने एक दूसरे के साथ प्रसाद ग्रहण कर इस पवित्र दिन को उत्साहपूर्वक मनाया। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के संस्थापक कृष्णा परमार सेपू ने अपने जन्मदिन को मनाने के लिए अनूठी पहल चलाई है, जिसमें उन्होंने फिजूल खर्ची को छोड़कर प्रकृति सौंदर्य और पर्यावरण बढ़ावा देने के लिए 2100 पेड़ लगाने का प्रण किया और संगठन के मार्गदर्शक अरविंद सिंह परमार के निर्देशन पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बुंदेलखंड और देश भर के कई जिलों में पौधारोपण किया गया और यहां पौधारोपण राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हरवीर सिंह राजपुताना की निगरानी में किया गया। कृष्णा परमार सेपू ने अपनी जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर कहा कि हमें जन्मदिन तो एक बहाना है, पर्यावरण को बचाना है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र परमार के सानिध्य में हुई, जिसमें धौलपुर जिले के बाड़ी, बसेड़ी, सैपू, धौलपुर और राजाखेड़ा में पौधारोपण प्रदेश महासचिव नरेंद्र चौहान और सत्यभान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया और बाड़ी में जिला अध्यक्ष धौलपुर नरेंद्र सिंह परमार, बसेड़ी में ब्लॉक अध्यक्ष रत्न सिंह परमार, दौसा जिला में प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदीप सिंह चौहान और भरतपुर जिले में कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष निकेश जादौन, करौली जिले में उमाशंकर सिंह चौहान और जयपुर में जिला अध्यक्ष गुजरात सिंह, सिरोही में कुलदीप सिंह परमार, पाली में भगवत सिंह और चौहान, ललितपुर में दीपेंद्र सिंह परमार, आगरा में जितेंद्र सिंह ठाकरे और देश भर के कई क्षेत्र से जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण में प्रदेश सह संयोजक रूपेंद्र सिंह राजावत, जिला प्रभारी धौलपुर अजय सिंह सिकरवार, जिला महामंत्री धौलपुर अंशु परमार और जिला मंत्री भरतपुर शिवम सिंह चौहान, जिला सलाहकार धौलपुर कृष्णकांत परमार और ब्लॉक अध्यक्ष बयाना धीरज सिंह जादौन, ब्लॉक अध्यक्ष सैपू देवेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्लॉक संयोजक सैपू और प्रदीप सिंह परमार आदि संगठन पदाधिकारी और प्रशासन ने भी पूरा भरपूर सहयोग किया। भारत का ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम रतन सिंह परमार है और आज श्री कृष्णा परमार जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया है और गांव खड़ोपरा में सभी भाई बंधु के साथ में मिलकर संगठन के कार्यकर्ताओं को मिलकर अतिक्रमण हटवाने और सीसी खरंजा निर्माण करवाने को लेकर कॉलोनी वासियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जन सुनवाई के दौरान नगरपालिका बसेड़ी की पीताम्बरा कॉलोनी के लोगों ने कॉलोनी के रास्ते में हो रहे अतिक्रमण को हटवाने और सीसी खरंजा निर्माण कराने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी सुधारानी मीणा को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि डीसी मार्केट के स्थित पीछे मां पीताम्बरा कॉलोनी बसेड़ी में आम रास्ते की चौड़ाई कम है और नालियों तथा सड़क पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने आम रास्ते में कूलर लगा रखे हैं और अवैध अतिक्रमण कर रखा है और उन कूलरों की वजह से रास्ते में आवागमन करने वाले वाहन सही तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं और नालियों का पानी रास्ते में भरा रहता है, जिससे घर से बाहर निकलने में सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी होने के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और बुजुर्ग लोग कई बार कीचड़ में गिरने से चोटिल हो चुके हैं और कॉलोनी वासियों ने बताया कि यह पूर्व में भी नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कॉलोनी वासियों ने डीसी मार्केट के पीछे स्थित मां पीताम्बरा कॉलोनी में आम रास्ते से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटवाने और सीसी खरंजा करवाकर नालियों के पानी की उचित निकासी करवाने की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आज हम सभी कॉलोनी वासियों ने जन सुनवाई के माध्यम से गली में हो रही गंदगी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया कि कॉलोनी में नालियाँ एवं रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं और संपूर्ण लिंक रोड से अंदर की तरफ पूरी गली में पानी भरा हुआ है, तो लोगों को निकलने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम पहले भी कई बार नगरपालिका ईओ को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अतः पूरी कॉलोनी वासी बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। धौलपुर में जगदम्बा मंदिर गड़लपुरा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का विश्व शांति और सर्व कल्याण की कामना करते हुए समापन हुआ है और कथा के समापन पर हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान संदीप कृष्ण शास्त्री जी ने व्यासपीठ से कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ भक्ति और व्यक्ति को आत्मिक बल भी मिलता है। भंडारे में प्रसाद पाने को हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और दोपहर से शुरू हुआ भंडारा रात तक चलता रहा और इस दौरान जगदम्बा भक्त मंडल के युवाओं ने समस्त व्यवस्था संभाली और किसी को भी बिना प्रसादी ग्रहण किए नहीं जाने दिया। धौलपुर में भरतपुर बाईपास पर सड़क किनारे खड़े टेम्पो में पीछे से तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेम्पो असंतुलित होकर सड़क से नीचे पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार 2 लोग, बाइक पर सवार दंपत्ति घायल हो गए और घायलों में मेहरा का पुरा निवासी निरोती पुत्री बाबूलाल कुशवाहा, कटुमारी निवासी रामा पत्नी सुरेश और बढ़िया का नगला निवासी अशरफी पत्नी राजाराम और सुरेश पुत्र राम सिंह शामिल हैं। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर सनोद कुमार और EMT मुकेश कुमार ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है और अस्पताल के सूत्रों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति अब स्थिर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बेसहारा गोवंश का आतंक, लोग परेशान।
सरमथरा कस्बे में इन दिनों बेसहारा गोवंशों का आतंक मचा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार आवारा जानवरों की आपस में लड़ाई में लोग चोटिल हो चुके हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस बात से अनजान बना हुआ है। साथ ही इस संदर्भ में कस्बा वासियों ने बताया कि सबसे ज्यादा बेसहारा जानवरों का आतंक सब्जी मंडी, बाड़ी बस स्टैंड, करौली बस स्टैंड, वर चौराहे पर है, जहां काफी संख्या में आवारा गोवंश भी सड़क पर ही आपस में लड़ने लग जाते हैं। और साथ ही आवारा गोवंशों की लड़ाई में कई बार दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर चोटिल भी हो चुके हैं। साथ ही रात्रि के समय भी काफी संख्या में आवारा गोवंश नेशनल हाईवे पर बैठ जाते हैं और उन्हीं गोवंशों की वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। साथ ही कस्बा वासियों ने नगर पालिका प्रशासन से आवारा गोवंशों को पकड़ाए जाने की मांग की है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों को दिया 5 दिन में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेट। वहीं वर चौराहे पर नगर पालिका कर्मियों को करना पड़ा विरोध का सामना। सरमथरा कस्बा में आज गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कस्बा में लगातार मिल रही अतिक्रमण की शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पालिका प्रशासन ने करौली बस स्टैंड, बाड़ी बस स्टैंड, आरएसी लाइन सहित अन्य जगहों पर दुकानदारों और ठेल धकेल वालों के द्वारा अवैध रूप से कर रखे अतिक्रमण को लेकर समझाइश की है और अतिक्रमण करने वालों को 5 दिनों में अतिक्रमण हटाने की सख्त हिदायत दी। साथ ही अभियान के दौरान वर चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर पालिका प्रशासन को विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसमें कस्बावासी विपुल राजपुरोहित ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा उनकी खातेदारी की जमीन पर वैध तरीके से बनी दुकानों को आगे चबूतरियों को बिना किसी नोटिस के तोड़ा डाल रहा है, जो कि गलत है। साथ ही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल ने बताया कि कस्बा में अतिक्रमण को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों को लेकर अभियान के तहत समझाइश की गई है और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बावजूद भी यदि कोई अतिक्रमण करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, नीरज चाहड़, मनोज कुमार, मदन पाल, मुरारी लाल सहित अन्य नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सर बताइए आज क्या कार्रवाई की गई है? आज ये लगातार बाड़ी बस स्टैंड पे, करौली बस स्टैंड पे और शहर के कई स्थानों पे लगातार अतिक्रमण होने की शिकायत हमें मिल रही थी, जिसमें अतिक्रमण के द्वारा हॉस्पिटल रोड, बाड़ी बस स्टैंड का मेन रोड ये सारे जाम कर रखे हैं। तो हमने आज जन सुनवाई में जो परिवाद प्राप्त हुए थे, पहले भी जो परिवाद हमें प्राप्त होते रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए आज ये अस्थायी अतिक्रमण हटाया है। बाकी जिन लोगों ने टीन या खोखे या और कुछ अतिक्रमण कर रखा है, उसके लिए हमने उनको अल्टीमेटम दिया है 3 से 4 दिन में वो खुद हटा लें, नहीं तो फिर हम नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई करके उनको हटा देंगे। साहब क्या मामला है? अब मैं तो घर सो रहा था, मशीन वगैरह बंद थी, अभी आया था घर से तो इन्होंने तोड़ फोड़ कर दी बिना उसके नोटिस वगैरह के। कोई नोटिस नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है इनकी। और इनसे कहा मेरे पास कागज हैं, कन्वर्ट हैं, तो ये बोले थे कि वहाँ ले आना, ऑफिस में आ जाना। ये आगे जो आपकी ये चौधरी तोड़ी है, हाँ, ये आपकी उसमें खातेदारी में? हाँ, खातेदारी में कन्वर्ट है। अच्छा, पहले इसके लिए? पहले से ही है, 20 साल पुरानी है कम से कम बनी है दुकान, 18-20 साल। और श्री कृष्ण गौशाला में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। दूर दराज से आए भक्तों ने की कार्यक्रम में शिरकत। भोजन, प्रसादी और सत्संग सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सरमथरा कस्बे में श्री कृष्ण गौशाला आश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में आश्रम पर चरण पादुका पूजन, सत्संग कार्यक्रम और सहित भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा, मुरैना, सबलगढ़, ग्वालियर, करौली सहित अन्य दूर दराज से आए सैकड़ों साधकों ने कार्यक्रम में पहुंचकर भाग लिया और प्रसादी ग्रहण कर सत्संग का आनंद लिया। आश्रम के सेवादार गोपाल स्वामी के द्वारा प्रवचन कार्यक्रम किया गया और कहा कि गुरु ही भगवान का रूप है और बिना गुरु के प्राणी की मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद से मिलने का मार्ग बताते हैं और इसलिए हमें अपने गुरुजनों का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। साथ ही कहा कि जिस तरीके से भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही इस नरेश्वर शरीर को मुक्ति मार्ग तक जाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कहा कि मनुष्य जीवन भर सिर्फ ये करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अंत समय में ईश्वर के अलावा कोई नहीं तेरा है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरुजनों, माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दौरान साधक गोपाल स्वामी, कैलाश चंद्र मेडिकल वाले, रामदयाल कुशवाहा, ओम प्रकाश जिंदल, महावीर जिंदल, चंद्र प्रकाश गोयल, देवाशीष सरकार, बनवारी लाल गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सुधा पांडे, सोमू जादौन सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में एबीवीपी ने लगाया सहायता शिविर। 10 जुलाई गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बसेड़ी के द्वारा राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में सहायता शिविर लगाया गया, जिसमें नगर मंत्री
पालवेंद्र गुर्जर ने बताया कि अभी प्रवेश सूची जारी हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन 8 जुलाई से शुरू हो गया है और वेरिफिकेशन कराने आए विद्यार्थियों की सहायता के लिए एबीवीपी द्वारा हर वर्ष प्रवेश सहायता शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई जानकारी नहीं होती और उनको महाविद्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें बार बार परेशान नहीं होना पड़े। इसके लिए एबीवीपी छात्र संगठन आगे आता है और सहायता शिविर में महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आए विद्यार्थियों के लिए पेन, गोंद, पेज और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे विद्यार्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए शिविर के दौरान अमित शर्मा, धीरज शर्मा, आजाद हिंद फौजी, देवेश अग्रवाल, सुमित परमार, लवकुश, शिवांशु, सनी, योगेश, अनीश और छात्र कार्यकर्ता मिल्की परमार और वर्षा परमार और पायल परमार उपस्थित रहीं। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने बारिश के मौसम को देखते हुए जनता के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से नदी, नालों और पुलिया से दूर रहने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि ओवरफ्लो रपट को पार ना करें। आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन के नियंत्रण कक्ष के नंबर 056422200033 पर तुरंत सूचना दें, जिससे समय पर राहत पहुंचाई जा सके। मेघ गर्जन के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बाहर होने पर तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रय लें। टीन या धातु की छतों वाले स्थान से दूर रहें। पेड़ों के नीचे ना खड़े हो। भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाए रखें। तरण ताल और नदी नालों में अचानक पानी आ सकता है। क्षतिग्रस्त और जर्जर भवनों में शरण ना लें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। टूटे बिजली के पंखे और खंभे, पानी में डूबे बिजली के तारों से दूर रहें। ऐसी स्थिति में तुरंत विद्युत विभाग या पुलिस को सूचना जरूर दें। लोक जनशक्ति पार्टी धौलपुर जिला कार्यकारिणी का हुआ गठन। धौलपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और प्रदेश अध्यक्ष सूरज कुमार कुराड़िया के निर्देशानुसार लोक जनशक्ति पार्टी की धौलपुर जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस नई कार्यकारिणी में निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जिला अध्यक्ष भारद्वाज गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा ग्रिल, सचिव विजय कुशवाहा, महासचिव किराला शर्मा, जिला महामंत्री आकाश गिरी, जिला मंत्री मुकेश कुमार लेकर, जिला मीडिया अध्यक्ष अमित व्यास, जिला कोषाध्यक्ष विजेंद्र श्री और जिला संगठन मंत्री सोनू परमार, जिला शहर अध्यक्ष जगदीश पुरी। पार्टी ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी हैं और आशा व्यक्त की है कि वे धौलपुर जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन को मजबूत करने और जनहित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।